अध्याय 1 चुनौती और जिद। विशाल हमेशा से ही डर को मजाक समझता था। हॉस्टल में जब उसने दावा किया कि उसे कोई भूत नहीं डरा सकता, तो दोस्तों ने हवेली की चुनौती दे दी। अगर तू सुबह तक लौटा तो मान लेंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, रवि ने कहा। विशाल ने हंसते हुए जवाब दिया, देख लेना, सुबह मैं ही तुम्हें डराने आऊंगा। अध्याय 2 हवेली का अतीत। पुरानी हवेली राजा पृथ्वी सिंह की थी, जिनका अचानक और रहस्यमय तरीके से कत्ल हो गया था। कहते हैं कि उनकी आत्मा ने अपनी मौत का बदला लेने के लिए हवेली के ऊपर वाले कोने के कमरे में काला तंत्र साधा था। बाद में नौकर चाकर गायब होने लगे और जो भी उस कमरे में गया उसकी परछाई बदल जाती थी। गांव के लोग मानते थे हवेली तुम्हें जिंदा नहीं खाती, लेकिन तुम्हारा चेहरा किसी और के लिए छोड़ जाती है। अध्याय 3 हवेली की दहलीज। रात के 11 बजे विशाल हवेली पहुंचा। टूटा गेट, जंग लगा ताला, जैसे किसी ने बाहर से बंद रखने की कोशिश की हो, और भीतर अजीब सी गंध। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब आकृतियां दिख रही थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर कुछ लिखा हो। वापस मत देखना। लेकिन विशाल मुस्कुराया, यही डर दिखाने की कोशिश है से। अध्याय 4 आखिरी कमरा। ऊपर के मंजिल का कोना दरवाजा थोड़ा खुला था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और दीवार पर एक विशाल दर्पण। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, वहां उसका चेहरा नहीं था, बल्कि किसी और का। वही कद, वही शरीर, लेकिन गहरी लाल आंखें और चेहरे पर खून की लकीरें। तो यहां क्यों आया? दर्पण से आवाज आई। विशाल हंस पड़ा। भूत प्रेत से मिलना था। प्रतिबिंब मुस्कुराया, तो मिल ले। अध्याय 5 खून और परछाई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरा अचानक ठंडा हो गया और कुर्सी अपने आप हिलने लगी। दर्पण से खून बहने लगा और फर्श पर आकृतियां बनने लगी, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, एक और आत्मा। विशाल की परछाई ने दीवार पर अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दिया। वह अलग हो गई। अब कमरे में 2 लोग थे, विशाल और उसकी परछाई। अब तू बाहर जाएगा, लेकिन मैं तेरे साथ, परछाई ने कहा। विशाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसने देखा कि दर्पण में खड़ा वह बाहर निकल आया और असली विशाल को पकड़कर दर्पण के अंदर खींच लिया। अध्याय 6 अगली सुबह का सच। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। कमरे के अंदर कुर्सी पर कोई बैठा था, चेहरा बिल्कुल विशाल जैसा। वह मुस्कुराया और बोला, चुनौती जीत गया मैं। लेकिन उसकी आवाज भारी, ठंडी और अजीब थी। जब उसने बाहर निकलते हुए खिड़की में झांका, तो दर्पण के भीतर असली विशाल दिख रहा था, चीखते हुए, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। गांव वाले कहते हैं अब हवेली का शापित दर्पण एक और आत्मा का कैदी बन चुका है, और जो भी अंदर जाता है कभी समझ नहीं पाता वह खुद बाहर निकला है या उसकी परछाई।